ओझा का सवाल है पटना से, और फिनोलेक्स स्पाइक्स पर राय जानना चाहते हैं तपन जी। 304 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर हैं और 1 साल का नजरिया इनका है। जी प्रशांत जी, देखिए फिनोलेक्स पाइप्स की बात करें ना तो ये ओवरऑल ठीक ठाक ही स्टॉक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन इसमें वही है कि आगे जाके पाइप इंडस्ट्री में ना काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर फिनोलेक्स पाइप्स की भी बात करें ना तो ओवर द टाइम अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगा और मार्जिन रिकवरी भी पीवीसी में काफ़ी हद तक आएगी आगे जाके, जैसे ही ना इनके रॉ मटेरियल कह सकते नॉर्मलाइज होंगे और यहाँ से वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर मिक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है और आगे भी देखे तो ना उनका पैट और रेवेन्यू अच्छे खासे रहेंगे। पिछले टाइम भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा जंप हमने देखा था। सो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की भी मैं बात करूँ तो मुझे तो यहाँ ठीक ठाक ही लग रहा है। आई थिंक आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो बने रहना चाहिए यहाँ से लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई, लंबे समय के लिए बने रहने की आपको सलाह। शुक्रिया करेंगे तपन आपका, अच्छा लगा स्टूडियो में आपको पाकर और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्टूडियो में आते रहें और अपना मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन सब के बीच में अब जरा मुंबई इंडियंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। देखिए जिस हिसाब से मार्केट में आज हमें क्रैक देखने को मिल रहा है तो जो ट्रेड है वो शॉर्ट साइड का है। डिफेंस पैक पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर वाइज और भी वीकनेस यहाँ पे हमें आती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पे HCL ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो रडार पर आया है, जिसका स्ट्रक्चर काफी वीक है। लगातार सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 4500 तक के लेवल तक गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है HCL के फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है 4600 का, जो फिलहाल 60 से 65 के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसे ऐड करने की सलाह होगी। एंड यहाँ से ऊपरी स्तरों पर अगर हम कुछ पुट ऑप्शन के टारगेट की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट 85 ध्यान में रख के चलना होगा, दूसरा टारगेट 120 का होगा, स्टॉप लॉस 41 पर रखना होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे लॉट साइज 150 का है, इसीलिए पर लॉट रिस्क 3600 के आसपास के बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा रिवॉर्ड यहाँ पे पर लॉट 8300 के हमें देखने को मिल सकते हैं अगर काउंटर यहाँ से और गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे 4600 का पुट ऑप्शन लेके चलने की सलाह। तो थोड़ा हम इसे दुरुस्त करेंगे। पुट ऑप्शन की बात यहाँ पर की जा रही है और तमाम लेवल्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो HCL की 4600 की पुट आपको लेनी है और यहाँ पर आपको 62 या 65 ये प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य पहला 85 का, दूसरा 120 का, स्टॉप लॉस 41 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 8300 का और नुकसान 3600 तक का नजर आ सकता है। इसके साथ ही याद रखिए कि आपको सेबी के स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर का भी ध्यान रखना है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही जोखिम भरी है, नुकसान होता है, 90% लोग पैसे गंवाते हैं इसमें। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए